गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी फ्लोरीन की, और आज हम बात करेंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स की। अगर हम बात करें कार्बन नैनो ट्यूब की, तो देखिए कार्बन नैनो ट्यूब की जो खोज हुई थी वो 1991 ईस्वी में इजिमा के द्वारा किया गया था। वही अगर हम कार्बन नैनो ट्यूब की बात करें तो कार्बन नैनो ट्यूब का जो शेप होता है वो एक सिलेंड्रिकल टाइप का शेप होता है, इसलिए हम इसको एक तरह से कह सकते हैं ये सिलेंड्रिकल फ्लोरिन्स होते हैं। अगर हम बात करें कार्बन नैनो ट्यूब्स की, तो कार्बन नैनो ट्यूब्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंगल वॉल नैनो ट्यूब, दूसरा अगर हम बात करें तो मल्टी वॉल नैनो ट्यूब। अगर हम थोड़ा इसमें बात करें सिंगल वॉल नैनो ट्यूब होते क्या है, तो देखिए सिंगल वॉल नैनो ट्यूब जो होते हैं हम कह सकते हैं वो एक सिलेंड्रिकल शेप में हो और जिसका जो डायमीटर हो 1 से लेकर 2 नैनोमीटर के बीच में हो, तो हम कह सकते हैं कि वह जो है सिंगल वॉल नैनो ट्यूब कहलाते हैं। वही अगर हम मल्टी वॉल नैनो ट्यूब की बात करें तो देखिए होता क्या है कि जब एक मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेप है, मतलब सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और उस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर में एक छोटे से सिलेंड्रिकल ट्यूब को रख दिया जाए, फिर उसके अंदर में और सिलेंड्रिकल ट्यूब को रख दिया जाए। जैसे हमने यहाँ पर एक शेप बनाया है कि देखिए एक सिलेंड्रिकल शेप है और उस सिलेंड्रिकल के शेप में और भी अगर सिलेंड्रिकल शेप को रखा जाए तो ये जो कहला जाते हैं मल्टी वॉल नैनो ट्यूब कहलाते हैं। तो देखिए मल्टी वॉल नैनो ट्यूब, अगर हम और बात करें मल्टी वॉल नैनो ट्यूब में, तो जो मल्टी वॉल नैनो ट्यूब होते हैं जो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 0.36 नैनोमीटर होता है। उसी को अगर हम एंगस्ट्रम में बात करना चाहें तो 3.3 एंगस्ट्रम कह सकते हैं। देखिए और अगर हम बात करें जो यानी जो कार्बन नैनो ट्यूब होते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब का जो लेंथ होगा, जब कार्बन नैनो ट्यूब है उसका कुछ ना तो कुछ लेंथ होगा, तो इसका जो लेंथ होता है वो माइक्रोमीटर से लेकर सेंटीमीटर के बीच हो सकता है। वही अगर हम बात करें कार्बन नैनो ट्यूब, तो देखिए जो कार्बन नैनो ट्यूब होते हैं क्या करते हैं, ये नैनो टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाते हैं? वो इसलिए निभाते हैं क्योंकि जो इनके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं एक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ इनके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स के वो बहुत ही हाई होते हैं। यहाँ हमने कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात की है, जैसे यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस होता क्या है? अगर हम यंग मॉडुलस की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल की जो कठोरता होती है आप कह सकते हैं वो अब जो था 1 टीपीए से क्या हो सकते हैं ज़्यादा हो सकते हैं। वही अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की तन्यता जो सामर्थ्य कहते हैं ना, किसी को खींचे तो जल्दी खिंचाता नहीं है, तो जो उसके जो टेंसाइल सामर्थ्य होते हैं हम कह सकते हैं वह 126 जीपीए होते हैं। तो ये तो बात थी कार्बन नैनो ट्यूब्स की। हमने कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में बताया है कि देखिए जो पिछले में हमने फ्लोरीन की चर्चा की थी। जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं कि जब वो शेप जब बनेंगे सिलेंड्रिकल टाइप में, तो उसमें एक हेक्सागोनल और पेंटागोनल जब आपस में जुड़ते हैं तब वो एक सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं कार्बन नैनो ट्यूब कहलाते हैं। तो फिलहाल के लिए कार्बन नैनो ट्यूब में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नैनो बर्ड्स की। थैंक यू।